हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग अरीना। मैं हूं गोविंद कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक वीडियो जो कि है इकोनॉमिक्स से। हाँ, मुझे पता है ये अकाउंटिंग अरीना चैनल है, अकाउंट्स के मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, बट मैंने चालू किया है आपके लिए इकोनॉमिक्स के सेशन भी। तो सीबीएसई सेशन 22-23 के लिए मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैंने एक बहुत ही आसान सा टॉपिक चूज किया है जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, क्या कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज बीओपी। बीओपी क्या है? बीओपी मतलब होता है, बीओपी मतलब शॉर्ट फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बीओपी का मतलब क्या है ये बीओपी? तो सबसे पहले मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं, जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो ये है कि मीनिंग ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, ये डेफिनेशन कहना चाहता क्या है? डेफिनेशन ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, या ये कह सकते हो कि एक बिल है, एक बिल है विच प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देता है। जैसे आप किसी भी बिग बाजार से शॉपिंग करके आओ और आपने 3-4 आइटम खरीद रखे हैं, 3-4 आइटम खरीद रखे हैं, तो आपको जो बिल बुक देता है, वो जो बिल बना के देता है, उस बिल में क्या लिखा होता है कि आपने सपोज करो आटा खरीदा तो कितने का खरीदा, कितना खरीदा, चावल खरीदा कितने का खरीदा, कितना खरीदा। ठीक है, तो वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बिल है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करता है क्या, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। मतलब क्या क्या इसमें हुआ है, वो हर चीज का रिकॉर्ड, कि कितना पैसा आया है तो आया है तो किस सोर्स से आया है, गया है तो किस सोर्स से गया है। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसका, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। यहाँ पे भाई साहब इमोशंस की कोई जगह नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर। जो भी ट्रांजैक्शन होगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में होगा, जहां पे मनी का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, जहां पे मनी का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, कैश प्लस क्रेडिट है, मतलब या तो नगद या उधार, लेकिन मॉनेटरी टर्म में होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, किस चीज का, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। और किसके बीच में, ये किसके बीच में होता है, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर एक बंदा, मान लो ये इंडिया है, क्या है ये इंडिया है और ये यूएसए है, ये यूएसए है। तो इंडिया के किसी रेसिडेंट ने, मान लो ये अंबानी जी है, इंडिया के अंबानी जी है, और ये यूएसए का, मान लेते हैं हमारे ये बिल गेट्स साहब भैया। ठीक है, तो अगर मान लो इंडिया के इन अंबानी जी ने कोई भी ट्रांजैक्शन की, किससे, यूएसए से, कोई भी ट्रांजैक्शन किया यूएसए से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देगा इस ट्रांजैक्शन की जो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। तो यही कह रहा है कि रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, अंबानी जी कहाँ के रेसिडेंट है, इंडिया के, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन आ जाएगा, यूएसए के हमारे बिल गेट्स जी। ठीक है, तो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, किस चीज का, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, किसके बीच में, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। और ये होगा कितने टाइम का, एक गिवन टाइम का, एक गिवन टाइम का। मतलब ऐसे आप समझ लो कि एक फाइनेंशियल ईयर का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी हमारे पास बिल आता है, सपोज करो जो भी बजट आता है, हमें पता है कि बजट आता है 1 साल का होता है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर 1 साल का होता है। हम पढ़ते हैं तो हमारे 11 से 12 में जाने के लिए बस 1 साल पढ़ना होता है हमें। तो हर चीज एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का होता है। सपोज आप किसी किराए के मकान में रहते हो तो हर महीने बाद आपको रेंट देना होता है। तो वैसे ही ये भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट आएगा, कितने दिन का आएगा, 1 साल का आएगा, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम का आएगा, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम का आएगा। तो अब इसमें हमने एक शब्द पढ़ा, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये हमने पढ़ा था, ये रेसिडेंट का मतलब हमने पढ़ा है नेशनल इनकम यूनिट में। इसमें नेशनल इनकम यूनिट में जो रेसिडेंट का मतलब है, वही मतलब यहाँ पे भी है। क्विक रिवीजन देता हूं मैं रेसिडेंट के मतलब का, कि रेसिडेंट का मतलब कौन होता है,
जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होगा वो उसी कंट्री में होगा जिस कंट्री में वो रह रहा है। जिस कंट्री में वो अर्न कर रहा है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होगा और उस कंट्री में वो 1 साल से ज्यादा से रह रहा होगा। वो होता है हमारा रेसिडेंट, वो होता है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। और कौन नहीं होता है रेसिडेंट? अगर मान लो इंडिया में कोई टूरिज्म के लिए आया है यूएसए से बंदा, कोई इलाज करवाने के लिए आया है, कोई मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट कैंप है, कोई दूसरे देश की एम्बेसीज है, तो ये सब हमारे रेसिडेंट में कवर नहीं होगा। WHO वगैरह भी नहीं होगा, जो भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कवर नहीं होगा। ये होता है यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब। रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब जिस देश में बंदा रह रहा है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में है, मतलब उसी देश में कमा रहा है और उसी देश में खा रहा है, अपना जीवन पूरा लाइवलीहुड उसी देश में कर रहा है, तो वो हमारा होता है रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। होपफुली आपको क्लियर होगा ये। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये समझ लिया बीओपी की डेफिनेशन कि बीओपी है क्या। तो उस डेफिनेशन में हमने एक शब्द देखा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता क्या है? अब इतना तो हमने समझ लिया कि मॉनेटरी टर्म्स में होगा, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा, लेकिन उससे विपरीत कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ये 4 पॉइंट आते हैं। ये 4 तरह की चीजें इन्वॉल्व होती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर। पहला क्या है? विजुअल आइटम। विजुअल आइटम मतलब अगर हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी गुड्स का। किसका? गुड्स का मतलब कोई भी सामान जो हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने चाइना से मोबाइल फोन इंपोर्ट किया इंडिया में, तो ये विजुअल आइटम है। अगर मैंने लैपटॉप या फिर कोई भी विजिबल आइटम या कोई भी ऐसा सामान जो मैं छू सकता हूँ, जो मैं हाथ में ले सकता हूँ, जो उसको मैं मेजर कर सकता हूँ, अगर उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? विजिबल आइटम। नाम से ही पता चल रहा है विजिबल आइटम, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। इसको हम सीधा देख लेंगे, छू लेंगे, टच कर लेंगे, कैरी कर लेंगे, तो वो क्या आएगा? विजिबल आइटम। दूसरा क्या है? इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम, तो इनविजिबल आइटम में हमारी सारी की सारी सर्विसेज आ जाती हैं। सर्विसेज इन द सेंस, अगर किसी डॉक्टर ने, मान लो मैं इंडिया का एक फेमस डॉक्टर हूँ, यूएसए में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मुझसे ट्रीटमेंट करवाना है, तो मैं अगर यूएसए जाके उनको ट्रीटमेंट देके आता हूँ, तो क्या मैंने जो उसको सामान दिया उसको आप छू सकते हो? क्या मैंने उसको सामान दिया? जी नहीं, मैंने अपनी सर्विस दी। मैंने तो बस अपनी सर्विस दी, जिसको वो महसूस कर सकता है, जिसको वो फील कर सकता है, ना देख सकता है, ना छू सकता है, ना टच कर सकता है, तो वो क्या होगी? इनविजिबल आइटम। तो इनविजिबल आइटम में सारी सर्विसेज, ना कि सिर्फ डॉक्टर की, इंश्योरेंस की, कस्टम एजेंट, कुरियर एजेंट, तो जो भी सर्विसेज देते हैं, एजुकेशन की सर्विसेज, जैसे कि मैं ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो कोई यूएसए से बंदा मुझे पढ़ रहा हो, उसके बदले में मैं उससे फीस ले रहा हूँ, कंसिडरेशन ले रहा हूँ, तो क्या होगा? मैं अपनी सर्विसेज तो दे रहा हूँ, उसको कोई सामान तो मैं दे नहीं रहा, तो क्या मेरी सर्विस दिख सकती है? नहीं दिख सकती। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इनविजिबल आइटम। तीसरा क्या कह रहा है? यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये क्या होता है? सिंगल साइड ट्रांसफर। क्या होता है? सिंगल साइड ट्रांसफर मतलब एक तरफा ट्रांसफर। जैसे कि मान लो क्या होता है, हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं, तो क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जाते वक्त पैसा दे देते हैं, या छोटे बच्चे ने कुछ गाना गा दिया, नाच दिया, तो उसको पैसे दे दिया। तो क्या है, इन टर्म्स ऑफ उसके बदले में क्या जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो हमें पैसा दे रहे हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। मतलब अगर कंसिडरेशन, रीपेमेंट उस पैसे का होगा या नहीं होगा, इसकी इच्छा रखे बिना अगर कोई ट्रांसफर कर दे, कोई पैसा किसी को दे दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल ट्रांसफर। मतलब कि मैंने खुशी खुशी में आपको 10,000 रुपए दे दिए, खुशी खुशी में, मैं वो वापस नहीं मांगूंगा आपसे, तो ये क्या हो गया? यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये क्या हो गया? यूनिलेटरल ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं सिंगल साइड ट्रांसफर, मतलब एक तरफा पैसा देना, दूसरी तरफ से उसके बदले में कुछ क्लेम मिलेगा, वो जरूरी नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है? कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर, अगर हमने कोई भी कैपिटल एसेट खरीदने में कुछ एक्सपेंडिचर किया, या कैपिटल एसेट्स को बेच के कुछ रिवेन्यू कमाया, तो किस में आ जाएगा? कैपिटल ट्रांसफर में। जैसे सपोज करो मेरे पास क्या थी, मेरे पास था एक 4 व्हीलर था, मैंने उसको यूएसए में सेल कर दिया। क्या कर दिया? अब जहां पे हमारा डेफिनेशन ही था, क्या था? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री
एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर तो ट्रेड की हम बात ही नहीं कर रहे, दो देशों के बीच में, दो अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड होगा। तो मैंने कुछ अपना कैपिटल एसेट जो है वो यूएसए में सेल कर दिया, चाइना में सेल कर दिया, उससे मुझे कुछ इनकम हुई, उससे मुझे कोई इनकम हुई। या क्या हुआ, मैंने वो जो कुछ खर्चा कर दिया, मैंने कुछ बाहर से खरीदने में खर्चा कर दिया, तो वो क्या आ गया, वो मेरा कैपिटल ट्रांसफर में आ गया। कैपिटल ट्रांसफर, या मैं मतलब कोई एक्सपेंडिचर करूं अपने कैपिटल एसेट को बेचने में या खरीदने में, तो किस में आ जाएगा, कैपिटल ट्रांसफर में। होपफुली आपको ये 4 पॉइंट क्लियर होंगे। इतना इसको डेप्थ में लेके भी नहीं जाना, बस डेफिनेशन मोटा मोटा याद रखो, बाकी आपको नाम से भी समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो गाइस, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बीओपी भी जो है वो 2 साइड होता है, टी शेप अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है। ये साइड होता है डेबिट साइड, ये साइड होता है क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम सारी इनकम लिखते हैं, यहाँ पे हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, ठीक है। तो यही है, क्या कह रहा है कि क्रेडिट साइड, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, 2 साइड होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो किन चीजों को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करें और किन चीजों को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करें। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है, बस ये बता देता हूँ इसका जो नेचर होता है ये लायबिलिटी नेचर होता है। बीओपी अकाउंट का लायबिलिटी नेचर होता है, बाकी आप मतलब रिवेन्यू अकाउंट होता है। क्या होता है, रिवेन्यू अकाउंट होता है। तो जो ट्रीटमेंट होता है वही यहाँ पे होता है, बाकी जो आर्ट स्ट्रीम से है उनके लिए देख लो। क्रेडिट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड पे ऑल इनफ्लो एंड सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑल इनफ्लो एंड सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब अगर विदेश से, अगर आउट ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। 4 जो आइटम थे हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में, उन चारों ही आइटम से बेच के कुछ भी करके अगर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। यही कह रहा है ये, ऑल इनफ्लोज एंड सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या कह रहा है, ऑल आउटफ्लो एंड यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। मतलब अगर हमने कुछ भी खर्चा किया जिसके वजह से हमारा पैसा विदेश जा रहा है, हमारा पैसा विदेश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, यूज कर रहे हैं हम फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो कहां रिकॉर्ड करेंगे, हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। होपफुली इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 3 तरह के बीओपी हो जाते हैं, 3 तरह के बीओपी हो जाते हैं, जल्दी से उनको डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है। एक होता है बैलेंस बीओपी। क्या होता है, बैलेंस बीओपी। इसके अंदर क्या होता है, जब आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दोनों बराबर हो, मतलब जितना पैसा विदेश से हमारे यहाँ आया उतना ही पैसा हमने विदेश को दिया, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस बीओपी, ठीक है। होपफुली क्लियर है। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है हमारा सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी, सरप्लस बीओपी क्या होता है, मतलब कि विदेशों से हमारे पास पैसा आया ज्यादा है, क्या हुआ है, क्रेडिट ज्यादा हुआ है, विदेशों से पैसा आया ज्यादा है और हमने कम दिया है, हमने कम दिया है, दूसरों से लिया ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, सरप्लस बीओपी। थर्ड हमारा होता है डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी, डेफिसिट बीओपी क्या होता है, डेफिसिट बीओपी सेम इसका उल्टा, मतलब लॉस हो रहा है, मतलब बाहर से हमें पैसा आया कम है और हमने बाहर दिया ज्यादा है, मतलब विदेशों से पैसा मान लो 100 रुपए आया है और हमने विदेशों को पैसा 200 रुपए दिया है, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगा, डेफिसिट बीओपी का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बीओपी खत्म हो गया, मीनिंग ऑफ बीओपी इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बीओटी, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड।